बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी की रेसिपी, या फिर आप इसको टमाटर का रायता भी कह सकते हैं। बहुत ही लजीज ये टमाटर की चटनी बनती है। जब आपका सालन खाने को दिल ना करे तो ये मज़ेदार सी चटनी आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो टमाटर लिए हैं और टमाटर को अच्छी तरह से धोने के बाद इनको मैंने पीसीस में काट लिया है। एक टमाटर को मैंने 4 पीसीस में काटा है। अगर आप छोटे साइज के टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टमाटर को 2 पीसीस में काट लें। और टमाटर जो इस्तेमाल करेंगे चटनी बनाने के लिए वो सॉफ्ट होने चाहिए और उनका कलर जो है वो लाल होना चाहिए। टमाटर का कलर जितना लाल होगा और टमाटर सॉफ्ट होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनकर तैयार होगी। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ ही टी स्पून इसमें डालेंगे राई दाना, और 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, मोटा मोटा लहसुन को चॉप कर लिया था। तीनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना जो ज़ीरा और राई दाना है वो फ़ौरन से जल जाएगा और चटनी में कड़वाहट सी आ जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने तीनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है और लहसुन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने से चटनी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और कड़ी पत्ता डालने के बाद दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो कड़ी पत्ता में आ जाए। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और जैसे ही सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे तो इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और टमाटरों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और टमाटरों को पकने के लिए रखेंगे। जो टमाटर का स्किन वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे और दूसरा हिस्सा नीचे रखेंगे। स्टीम में टमाटर को पकने के लिए रखेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और स्टीम में जब टमाटर पकेंगे इनका अपना पानी निकलेगा, अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सारे टमाटरों को मैंने पलट दिया है और जो इसका स्किन वाला पार्ट है उसको ऊपर रखा है और दूसरे वाले पार्ट को नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से जब टमाटरों को फैला देंगे पैन में तो बहुत ही आसानी से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका छिलका भी सॉफ्ट हो जाएगा और छिलका उतारने में आसानी होगी। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए ताकि टमाटर का छिलका अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब चटनी में डालने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें एक छोटे साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, 4 हरी मिर्चें ली हैं बारीक चॉप की हुई, आधा कप चॉप किया हुआ हरा धनिया, आधा ही मैंने खीरा लिया है उसको बारीक चॉप कर लिया है, और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ पुदीना लिया है। अब टमाटर को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए थे टमाटर को पकते हुए। स्टीम में टमाटर पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर का जो पानी है वो भी काफ़ी रिलीज हुआ है। अब टमाटर के सारे छिलके निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे क्योंकि स्टीम में पककर टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। सारे टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। हल्का सा टमाटरों को स्पैचुला की मदद से मैश करेंगे। टमाटर बहुत आसानी से हल्के हल्के मैश हो जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और हाफ ही टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से चटनी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर टमाटर में आ जाए, और दोबारा से टमाटर को पकने के लिए रखेंगे स्टीम में ताकि टमाटर के जो मोटे मोटे चंक्स हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे ताकि जो बाकी के टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। अब टमाटर को चेक कर लेते हैं 10 मिनट के बाद। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, पानी सारा इनका खुश्क हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरह से टमाटर मैश हो गए हैं। अब स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इनको मैश कर लेंगे ताकि जो मोटे मोटे हल्के हल्के चंक्स हैं टमाटर में वो सारे मैश हो जाएं। बहुत आसानी से ये मैश हो जाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब टमाटर के जो मोटे मोटे चंक्स थे उनको भी मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इनको मैश करेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे।
फ्लेम को बंद करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से मैंने इनको ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद टमाटर को ऐड करेंगे एक बॉल में। और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त टमाटर का कलर आया है। तो चटनी बनाने के लिए जो टमाटर इस्तेमाल करें वो सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि टमाटर आसानी से मैश हो जाए और उनका कलर भी रेड होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काला नमक, और हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से तीनों स्पाइसेस को इसमें मिक्स करेंगे। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई सब्जियां। टमाटर को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। एक छोटे साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ पुदीना, और आधा कप मैंने लिया है चॉप किया हुआ खीरा, और आधा कप ही बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, और 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे। तो सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इनकी क्वांटिटी कम भी ऐड कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक आसानी से आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, कोई भी चावल बनाएं उसके साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज ये चटनी बनकर तैयार होती है। अब अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। बेहतरीन मज़ेदार टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। और ये इतनी लजीज बनती है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप ये वाली चटनी बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी टमाटर की चटनी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बनाना इसको बेहद आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।